एक बार संत रामदास अपने शिष्यों के साथ मिलकर मंदिर में भजन कर रहे थे। भजन की समाप्ति के बाद हर कोई भगवान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगे। शिष्यों के साथ संत रामदास भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन संत रामदास जब भी प्रार्थना करते थे तो उसके होंठ कभी हिलते नहीं थे और वो चुपचाप प्रार्थना करते थे। एक शिष्य की नज़र जब उन पर पड़ी तो उसने प्रार्थना के बाद अपने गुरु से पूछा, हम सभी लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं और हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन आप बिना होंठ हिलाए, बिना कुछ बोले कैसी प्रार्थना करते हैं? आपके होंठ क्यों नहीं हिलते? आप बस पत्थर की मूर्ति की तरह भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। आप मन ही मन भगवान से क्या कहते रहते हैं? हमारे मन में जो विचार आते हैं उसका भाव भी हमारे चेहरे से नजर आ जाता है, मगर आपके चेहरे से तो कुछ भी पता नहीं चलता। अपने शिष्य की बात सुनकर संत रामदास ने उन सभी से कहा, एक बार मैं एक बहुत से बड़े राजा के महल में ठहरा हुआ था। वापसी के समय वो राजा मुझे अपने महल के द्वार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही हम द्वार से बाहर निकलने वाले थे तभी वहां एक मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, हाथ में कटोरा पकड़े हुए एक भिखारी आ गया। दिखने में एकदम कमजोर था, उसकी शरीर की स्थिति भी दयनीय थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से भूखा हो, शरीर सूखकर कांटा हो चुका था। उसके चेहरे पर बस आंखें ही चमक रही थी। उसे देखते ही राजा बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? उससे क्या चाहते हो? राजा के सवालों को सुनकर वो भिखारी बोला, हे राजन, मैं जिस हालत में आपके द्वार पर खड़ा हूँ, अगर उसे देखकर भी आपको मेरी प्रार्थना का पता नहीं चल रहा तो फिर मुझे कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरी स्थिति देख लो, मेरा होना ही मेरा प्रार्थना है। भिखारी की बात सुनकर राजा चुप हो गए। अपने सैनिकों को बुलाकर उसने उस भिखारी को खाना खिलाया, उसके नहाने धोने का प्रबंध किया, उसे नए कपड़े दिए और कुछ सोने की मुद्राएं देकर उसे विदा किया। संत रामदास जी ने आगे अपने शिष्यों से कहा, मुझे उस भिखारी की बात काफी अच्छी लगी और वो बात मेरे मन में बैठ गई। उस दिन से मेरे लिए राजा मेरा भगवान है। मैं उससे कुछ कहना और मांगना छोड़ दिया। मैं भगवान के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और बस चुपचाप रहता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो देख लेंगे मैं क्या कहूँ और मुझे क्या ही कहना चाहिए। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह पाएंगे? अगर ऊपर वाला मेरी स्थिति समझ सकता है तो मेरे शब्दों को क्या समझेगा? मेरा उसके द्वार के आगे खड़ा होना ही काफ़ी है। उन्हें जो देना होगा वो देंगे। मुझे हर बार कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा उसके सामने होना ही मेरी प्रार्थना है। संत रामदास की इस बात से उनके शिष्य जिंदगी का महत्वपूर्ण सबक सीख चुके थे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, हम जब भी मंदिर जाते हैं या कहीं भी भगवान की मूर्ति या फोटो देखते हैं तो हमेशा उनसे कुछ न कुछ मांगने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो हमें कुछ नहीं देंगे। ऐसा सोचना शायद गलत होगा, क्योंकि भगवान वो हैं जो सब कुछ जानता है। उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होना ही काफ़ी है। अपने कर्मों के हिसाब से और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको खुद ही सब कुछ दे देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। हर समय भगवान के द्वार पर खड़े होकर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपको जो कुछ भी देगा आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं देगा, बल्कि आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपके समय के अनुसार ही आपको देगा। इसलिए हमेशा कुछ मांगते मत रहो। मन में ऊपर वाले को याद करो और सब कुछ उस पर छोड़ दो। आप सबके प्यार और भगवान के आशीर्वाद के साथ मिलते हैं किसी और दिन, किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।